नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज। नीतीश के पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में एक और जहरीली शराब कांड का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बेतिया से बड़ी खबर है, जहां बेतिया के लौरिया में शराब पीने से लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। ये अब एक जांच का विषय है। प्रशासन कुछ भी बोलने से कतरा रही है। नीतीश कुमार के पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में एक बार और जहरीली शराब कांड हो चुका है। बेतिया के लौरिया से जहरीली शराब पीने से अब तक 8 लोगों की मौत होने की खबर है। जहरीली शराब पीने वाले दर्जनों और लोगों की हालत गंभीर भी है। सरकार इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। जहरीली शराब से मौत हुई है, लेकिन मृतकों के परिजन बता रहे हैं कि शराब पीने के बाद ही तबीयत बिगड़ी और जान गई। प्रशासन मामले की जांच पड़ताल करने की बात कह रहा है। इस घटना के बाद बेतिया में कोहराम मचा हुआ है। मामला बेतिया यानी पश्चिम चंपारण जिले के देवराज पंचायत के देउरा गांव का है। पिछले 2 दिनों में इस गांव में 8 लोगों की मौत हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार भी हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। मृतकों और बीमार लोगों के परिजन बता रहे हैं कि सब ने शराब पी थी, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ है। 2 दिनों में 8 लोगों की मौत और कई और की हालत गंभीर होने से गांव में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि आनन फानन में मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया है। जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है, उन सबों का आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि स्थानीय चौकीदार के माध्यम से पुलिस मैसेज भिजवा रही थी। उसी मैसेज के आधार पर सबों का आनन फानन में अंतिम संस्कार किया गया है। गांव के लोग मृतकों का नाम बता रहे हैं। देउरा गांव में जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें बिकाऊ मियां, लतीफ शाह और रामवृक्ष चौधरी, बुलई गांव के नईम हजाम, सीतापुर गांव के भगवान पांडा, जोगिया गांव के सुरेश शाह, बगही गांव के रातुल मियां और नौगही गांव के झुन्ना मियां शामिल हैं। सारे मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार अब तक कर दिया गया है। जहरीली शराब पीने के बाद कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जहरीली शराब का मामला छिपाने की कोशिश भी की जा रही है। जी हां, जहरीली शराब पीने के बाद कई लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं। तेलपुर गांव के इजहार मियां का इलाज बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। बेतिया, रामनगर समेत आसपास के निजी क्लिनिकों में भी कई बीमार लोगों का इलाज चल रहा है। देउरा गांव के मुमताज अंसारी का इलाज रामनगर के एक निजी क्लिनिक में किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि अस्पतालों के पूर्जे पर शराब पीने की बात नहीं लिखी गई है, जबकि बीमार होने वाले सभी लोगों ने जानकारी दी है कि उन्होंने शराब पी थी, जिसके बाद तबीयत बिगड़ गई। लोगों ने बताया कि स्थानीय थाना और प्रशासन जहरीली शराब का मामला छिपाने की कोई कोशिश नहीं बाकी रख रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि देउरा गांव में खुलेआम शराब बिकती है। आसपास के गांवों के लोग भी देउरा में शराब पीने आते हैं। मंगलवार की शाम 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने शराब के अड्डे पर दारू पी थी। उसके कुछ देर बाद से ही सारे लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। थोड़ी देर में ही सारे लोगों की तबीयत बेहद खराब हो गई। कम से कम 8 लोगों की तो मौत हो चुकी है। कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। जहरीली शराब पीने से जोगिया गांव के सुरेश शाह की मौत हो गई है। सुरेश शाह के साला भरत शाह ने बताया है कि उनके जीजा ने मंगलवार को देउरवा में शराब पी और उसके बाद मछली बेचने बगही बाजार चले गए थे। वहीं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो घर के लोगों को खबर किया। परिजन सुरेश शाह को साथ लेकर घर चले आए। रात में सुरेश शाह की आंखों की रोशनी चली गई। परिजन रात में ही उन्हें पड़ोस के रामनगर के एक निजी क्लिनिक में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने सुरेश शाह की हालत को देखकर इलाज से इनकार कर दिया। हार कर सुरेश शाह को बेतिया ले जाया जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि परिजन सुरेश शाह की बॉडी को लेकर बेतिया के मेडिकल कॉलेज अस्पताल गए। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित करते हुए उन्हें घर ले जाने को कहा। इस मामले के बाद प्रशासन का भी बयान आया है और प्रशासन का कहना है कि जाँच की जा रही है। वाकये के 48 घंटे के बाद भी सरकार और प्रशासन कह रही है कि मामले की जांच कराई जा रही है। पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार ने मीडिया को बताया है कि उन्हें घटना के बारे में जानकारी मिली है।
गांव में मेडिकल टीम भेजी गई है, उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। उधर चंपारण के डीआईजी ललन मोहन प्रसाद ने कहा है कि पुलिस को मामले की खबर मिली है, लेकिन कितनी मौत हुई है और कारण क्या है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले की जांच के बाद ही कोई आधिकारिक जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, जब बाजार में हो जाए तो इनके कपार लागल बर्फ करे। अच्छा, जैसे हमरा की वजह से कपार बता था तो 1 घंटा 2 घंटा रहलन तो घरे फोन बता के बता के ओकरा बाद में सीधे झाज में फोन पर जवाब देना में देती है जा सीरीसी आता पर कहाँ मैंने गुजर सीरीसिया कब 8 साल के भी सब काल सवेरे कल सवेरे 6 बजे परसों तबीयत खराब हुई। हाँ, परसों वहाँ के दाह संस्कार हो गए। अच्छा, शराब कहाँ पी ले मालूम देवरुआ केकरा का निमाना मालूम अभी मालूम रही तो देवरुआ शराब पिए थे। चलो प्रशासन से कम मांगो, प्रशासन से मांगे अपन बोलवे के मौत हुई ओकरा में कुछ मांग बारो। मुखिया ही नहीं है। अच्छा, एक बताइए रुआ और बोलवे के मौत भइल एक दुख बाकी ना दुख तो भाई उनके। अच्छी बताइए उनके कई बच्चे थे? 7 गो बच्चे, खाली बेटा बेटी 5 गो बेटी, खाली बिजनेस से खाली 2 गो बेटा, खाली बिजनेस। वो दोनों का नाम पड़े सुरेश शाह। सुरेश शाह।